रैंक मतलब रैंकर सर। हाँ स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर में। आज जो है हम सीखने वाले हैं गणित का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि संख्या पद्धति। उसमें जो है भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। पहले देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो संख्या एक से तो कटती है, सभी कटती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और वो स्वयं से कट जाती है, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्वयं से सभी संख्या कट जाएंगी। लेकिन जो संख्या किसी दूसरी संख्या से कट जाए एक के अलावा, तो समझो कि वो संख्या है भाज्य। क्या है? वो भाज्य है। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें संख्या है यहाँ पर, एक से तो सभी कट जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। और इसको दो से देखेंगे, दो से कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं। आइए देखते हैं। दो से अगर संख्या काटेंगे तो ये कट जाएगी, 3 कटेगी नहीं क्योंकि ये कम है। 2 दूनी 4, ये 4 संख्या हमारी कट जाती है। उसके बाद 2 तिया 6, ये 6 संख्या भी कट जाती है। 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 सत्त 14, 2 अट्ठ 16, 2 नैम 18, 2 धैम 20 और ये कट गई हैं। और 2 से ये भी कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ये भी कट गई। 2 एकम 2 बचा यहाँ पर 1, 2 पंचे 10, 15 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से इतनी सारी संख्याएं कट चुकी हैं। तो ये इसने इस संख्या ने काटा है 2 ने, तो इसको यहाँ पर ये पहली संख्या है, इसको ये देख लें। और उसके अलावा अब देखिए 3 से कौन कौन कट जाएगी। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तक का 9, ये भी कट गई। 3 चौको 12 कटी पहले से। 3 पचे 15, ये भी कट गई। 3 छक 18, ये कटी पहले से। 3 सत्ते 21, ये भी कट गई। 3 8 24 कटी पहले से कटी हुई है ये। 3 नैम 27, ये देखो ये भी कट गई है। 3 धा 30, ये भी कट गई है। अब इसके बाद अब कौन संख्या बची है, यहाँ शुरू करते हैं। ये संख्या जो है इससे काटने से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये जो है कटी हुई है। 5 तिया 15 पहले कटी हुई है। 5 चौको 20 पहले से कटी हुई है। 5 अम 25, 5 छक्का 30, ये भी कटी हुई है। यानी कि जो कटती जा रही संख्याएं हैं ये हमारी क्या हैं? भाज्य संख्याएं। ये जो है एक तरीके से समझो ये भाग गई हैं संख्या, यहाँ से दूर चली गई हैं, तो इनको ये समझ सकते हैं ये भाग गई हैं, मतलब भाज्य संख्याएं हैं। और देखिए इसमें आगे देखते हैं 7 से। अब इसके बाद क्या बचा? 7। अब 7 को लेते हैं। 7 से काटेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 पहले कटी है। 7 चौक 28 कटी हुई पहले से कटी हुई है। अब 7 के बाद नंबर आता है 11 का। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये पहले से कटी हुई है। 11 से 33 आगे होगी गिनती। और 11 13, 13 दूनी 26 कटी हुई पहले से ही है। और 17 दूनी 34 आगे कटी हुई है। 19, ये 23 29। अब हम ये समझ सकते हैं। इसी प्रकार पूरी गिनती में अगर कट लगाएंगे तो जितनी संख्याएं कट जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्याएं, और जो संख्याएं हमारी शेष रही हैं वो हमारी रहेंगी अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये किसी से नहीं कट रही हैं। तो हम अब लिख सकते हैं कि भाज्य कौन संख्या है, अभाज्य कौन संख्या है। नंबर 1 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं। इसमें जो है सबसे पहले जो हमारी जो है किसी दूसरी संख्या से कटी हुई संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या है कौन कौन सी है, कौन कौन सी कटी हुई है। ये देखिए 4 कटी हुई है, 4 कामा। उसके बाद 6 कट चुकी है, 6 8 9 10 12 14 15। इस प्रकार ये जो संख्या जो कटी हुई संख्या है ये हम पूरी संख्याएं समझ सकते हैं कि ये हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसमें जो कटी हुई नहीं है, अब जो बची हुई है, सबसे पहले एक तो समय ही जो है क्या होगा, ये तो समय कॉमन ही है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तो कोई कॉमन है। अब इसके बाद शुरू करेंगे ये नंबर 2, ये हो गए 2। हाँ, इसकी एक विशेष बात ये है कि ये नंबर 2 पहली सबसे छोटी संख्या आवाज़ होती है वो 2 होती है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट की परीक्षा में बहुत आती है कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या बताएं। ये सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होती है? 2। और ये सम संख्या भी होती है। और इसके बाद 3 आवाज़ संख्या 5 7 11 13 17 19 और ये जो है
23, 29 ये हमारी जो है क्या आबाद संख्या है। उम्मीद है कि हमारा समझने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आइए देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जिस स्थान पर होगी उसी का स्थानीय मान उसका ग्रहण हो जाएगा। जैसे कि ये 5 संख्या अगर 3 की जगह पर होगी तो जो 3 का स्थानीय मान होगा उसी हिसाब से 5 का स्थानीय मान होगा। आइए देखते हैं। पहली संख्या को बोलते हैं इकाई, दूसरी है दहाई, सैकड़ा, हजार और ये होगी 10,000। ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, ये होगी इकट्ठी 10,000। अब इनमें जो है जिसके सामने जौन संख्या लिखी होगी उसमें उसी का ये मल्टीप्लाई एक 0 पड़ जाएगी। जैसे कि देखते हैं कि ये इकाई में पहली संख्या में 1 का गुणा होगा तो ये हो जाए 1 गुणा होने पर 5 हो जाएगा। तो इसका 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 5 होगा केवल, क्योंकि आगे जो है कोई संख्या नहीं है। और 3 है दहाई। दहाई में क्या होगा 10 का गुणा होगा, दूसरी संख्या में क्या होगा 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगी 30। इसको शॉर्टकट में ये समझते हैं कि जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे कितने अंक शेष रह जाते हैं उतनी उसमें शून्य बढ़ा दो तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो है इसका स्थानीय मान कितना है। जैसे कि ये 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 में 1, 2, 3 जीरो से गुणा कर दो या उसमें 3 जीरो बढ़ा दो। जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ये 8 यहाँ पर 8 है, 8 लिख लिया, 8 में 3 जीरो से गुणा कर दिया, मतलब 1000 से गुणा कर दिया है तो हो गया 8000। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 8000। और यही जो है इस प्रकार ये 4 है, 4 को अगर 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। तो हम देख सकते हैं कि स्थानीय मान जिस स्थान पर ये बदल जाएगा तो इसका स्थानीय मान इसका बदल जाता है और 10 गुना बढ़ जाता है। अगर एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो उसका स्थानीय मान 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये स्थानीय मान अलग अलग हैं। सिंपल भाषा में समझें तो अंक को देखें जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए। जैसे कि हमने 7 का स्थानीय मान अगर पूछना है तो 7 के आगे कितने जीरो हैं, 7 के आगे 2 जीरो होंगे क्योंकि 2 अंक हैं। 7 और 2 अंक है 3 और 5, इन दोनों की जगह पर हम लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 700। ये हो गया स्थानीय मान। उम्मीद है आपको ये जो है स्थानीय मान समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए आगे देखते हैं। यदि समझ ना आए तो आप हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई देने में जरा भी देर नहीं करेंगे। जातिमान। अब ये होता है जातिमान क्या होता है। जातिमान तो इससे भी सरल है, यानी कि जिस जाति का है, जिस कैटेगरी का है वो उतना ही हमेशा रहेगा जिसको वो जाति दे दी गई है। जैसे कि गिनती में जो गिनती होती है उसमें सबका एक अलग अलग रोल है, यानी 1 का 1, 2 का 2, पूरे गणित में कहीं भी रखा मिल जाए वो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जातिमान वही है, मतलब जो गिनती में इसका जातिमान दिया गया 4, तो चाहे यहाँ पर रखा हो चाहे यहाँ पर रखा हो, कहीं पर भी हो उसका जातिमान वही रहता है। जैसे कि 5 का जातिमान गिनती में भी 5 का 5 रहता है, यहाँ भी 5 उसका जातिमान 5 है, और 3 का जहाँ भी रहेगा वो उसका जाति चेंज नहीं होगी। तो समझ सकते हैं कि जातिमान के लिए जो है बहुत ही सिंपल हो गया है कि जो लिखा हुआ है वही उसका जातिमान है, ये बदला नहीं जा रहा है इसमें कहीं पर भी। और इसमें जो है ये स्थान बदलने पर इसमें 10 गुना बदल जाता है, यानी कि स्थानीय मान बदल जाता है, जाति मान नहीं बदलता है। जो जात या कैटेगरी इसको मिल गई है वो वही है। 7 यहाँ पर भी वैल्यू है और 7 उसका गिनती में वैल्यू है। उम्मीद है कि हमारे ये दोनों स्थानीय मान और जाति मान एकदम अच्छे समझ में आ गए हों। यदि समझ में आ गए हों तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रैंक मतलब रैंकर सर।